लगता है मेरी तो टांगे सुन हो गई है, अब तो हिला भी नहीं जा रहा। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर देता हूँ, वो तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी। नहीं, मुझे कोई मुलाजमा नहीं चाहिए, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। आप हैं ना यहाँ, आप रहें। मैं नहीं रह सकता। हाँ तो ठीक है, जाएं फिर। कि झूठा दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपका एहसान, चले जाएं आप यहाँ से। पहले खाने के वक्त भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए, मेरे साथ खाना नहीं खाया। वो तो मजबूरी थी, बीपी लो हो गया था, जिंदा रहना था, इसीलिए खा लिया मैंने। ठीक है, जाएं आप, जाएं, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए आपका, जाएं, चले जाएं आप। अकेली ही रह लूंगी मैं, ठीक हूँ। इंसानियत का तो जमाना ही नहीं है। एक तो जुल्म करते हैं, ऊपर से तरस भी नहीं खाते। अल्लाह। आप मेरे करीब रहें, उसके लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। दूरे शहवाग के पास है, तो एक मैसेज करके बताना गवारा भी नहीं किया कि कब आएंगे।
इतनी देर हो गई, मावरा घर में अकेली होगी। प्लीज वलीद, डॉक्टर को बुलाएं, जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी पूरी टांग सुन हो गई है, जल्दी जाएं प्लीज, डॉक्टर को बुलाएं। अल्लाह अम्मा, इतनी दर्द हो रही है, कोई है? डॉक्टर को नहीं लाया आप? मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। तब तक क्या मैं इस दर्द से मर जाऊं? मैं आपको पेन किलर देती हूँ, आपको आराम आ जाएगा, आप सुकून से सो सकती। ऐसी कोई पेन किलर ना दे देना कि आंख कहीं और ही खुले मेरी। अल्लाह, अब वलीद को क्या देख रही हो? पेन किलर दो जल्दी। अल्लाह, अम्मा कहाँ हैं आप? अल्लाह, बहुत दर्द। पानी तो दे दो अब। एक एक चीज के लिए जलील होना पड़ रहा है, गरीबों की तरह मांगना पड़ रहा है। आपको भी सिर्फ पाँव ही तोड़ना था मेरा, जान से ही मार देते मुझे। कम से कम मावरा के साथ आराम से तो होते इस वक्त। अब जा। देखा कैसे जी जलाने वाली हरकतें करती हैं। आप मुलाजिमा की बात कर रहे थे, ये लोग मुझे संभाल ही ना लेती, यहाँ अकेली पड़ी पड़ी मर जाती और किसी को खबर भी ना होती। इन गैरों को क्या परवाह होगी। पकड़े ये। अल्लाह, पता नहीं कब आराम आएगा। खा लिए पेन किलर, थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक। तकलीफ में मैं हूं, आप नहीं है। आए सो जाए यहीं पर। पता नहीं फिर क्या हो जाए, फिर किसी को बुलाना पड़ गया तो क्या करूंगी। आए सो जाए। अल्लाह, शहीद उसे दूर एक बयाबान इलाके में मरने के लिए छोड़ के चला गया था। तो आपको कैसे पता चला? तो पेशेवर नहीं, उसको मेरा नंबर याद था। किसी से फोन लेके उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैं जानता हूं मावरा, ये बात सुन के तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं किसी को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। आपने कब से फोन वाइब्रेशन पर रखना शुरू कर दिया? हाँ, वो बताया था ना मीटिंग्स हैं आज ऑफिस में, तो उसी के बीच में मैंने फोन साइलेंट कर दिया था। अच्छा किया आपने। लोग वक्त पे वक्त कॉल करके तंग करते हैं। ऑफिस से कॉल है? हाँ, ऑफिस से कॉल।
आप कहाँ गए थे वलीद? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो बस ऑफिस से वापस ही आ रहा था तो रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी। अब ठीक हूँ मैं, तुम लोग परेशान मत हो। अचानक क्या हो गया आपको? ओह सॉरी, तो भूल ही गई थी कि आपको फूलों से एलर्जी है। सो सॉरी। कल जब आप मेरी तरफ से लौटे थे आप तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया आपको? आपके सर में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? दर्द है तो अंदरूनी चोट लगी है, ठीक होने तक दर्द तो होगा। डॉक्टर ही है ना आप, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? अगर आपको चक्कर वगैरह आए तो बताइएगा। मैं तो दूसरों को चकरा देती, मुझे क्या चक्कर आएंगे। पैर में बहुत तकलीफ है मेरे, इसका इलाज करें। लेकिन थोड़ा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आपको मुकम्मल एहतियात की जरूरत है। फिलहाल आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें। तो मतलब हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा ना? यहीं केयर हो सकती है? नहीं, फिलहाल हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप घर पर बेड रेस्ट करें। थैंक यू डॉक्टर। फिलहाल मैं इनकी मेडिसिन चेंज करवा रहा हूं। आप इन्हें बाकायदगी के साथ मुकम्मल टाइम पे ये दवाई दीजिएगा। जी। ख्याल करें कि इनके पाँव पे ज्यादा जोर ना पड़े। जी। चलें। चलने की तैयारी करो, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। इतनी तकलीफ उठाकर बस इतना सा वक्त गुजार सके आपके साथ, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर दिया। है ही नहीं ये डॉक्टर। रात भर घर नहीं आए? नहीं आए। रात भर दूल्हे शिवार के साथ हॉस्पिटल में थे? हाँ। मगर अब तो सुबह हो गई है, फोन करके पूछो कब तक आएंगे। जब उन्होंने रात भर घर आने का बताना जरूरी नहीं समझा तो मैं कैसे पूछती? दूल्हे शिवार, उसका एक्सीडेंट भी भाई की गाड़ी के साथ ही होना था। जिंदा भी है? दोबारा कॉल की थी तो पता चला था कि होश में आ चुकी है। होश में आ गई है तो भाई का वहां रुकना बनता नहीं है। मावरा, कहीं वो भाई को एक्सीडेंट की वजह से ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? मुझे नहीं मालूम। वलीद के दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है वो बताना जरूरी नहीं समझते। ऐसी सिचुएशन में भाई का वहां रुकना बिल्कुल साउंड अच्छा नहीं कर रहा और मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। और तैमूर और आंटी वो कहाँ है? उन्हें ख्याल रखना चाहिए ना दूल्हे शिवार का।
तैमूर और आंटी शादी के लिए हैदराबाद गए हुए हैं। फिर भी ये भाई की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अब मैं क्या ही कहूँ कायनात। तुम अपने बीवी होने का हक जताओ, बताओ उन्हें मावरा कि वो इस तरह नहीं रुक सकते वहां पे। वलीद ने मुझसे इजाजत नहीं मांगी। अच्छा तुम हर्ट मत हो, मैं भाई से खुद बात करूंगी। पहले दुरे शवार की वजह से कितनी परेशानी हुई है, अब ये नया तमाशा। मेरे लिए तो जानलेवा इम्तिहान है जो खत्म ही नहीं हो रहा। मेड कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो छुट्टियों पर गई है। छुट्टियों पे गई है? ऐसे कैसे संभालोगी खुद को, कैसे मैनेज करोगी सब? कर लूंगी मैनेज, आप फिक्र ना करें। सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब तो आप तकलीफ दे चुके हैं, बस मुझे बर्दाश्त करना है और करूंगी मैं। मैं मुलाजमा भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे मुलाजमा की नहीं, आपकी जरूरत है। खैर आप जाएं, मावरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे क्या देख रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। हॉस्पिटल में आपका साथ अच्छा लग रहा था, इसीलिए रुकने पर मजबूर कर दिया आपको। अब हर वक्त तो नहीं रोक के रख सकती ना, हाँ मजबूर कर सकती हूँ, इतनी बुरी नहीं हूं मैं। हम सच में बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं और मैंने फैसला कर लिया, पूरी कोशिश करूंगी अच्छे बनने की, ताकि एक बार फिर आपके दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। अच्छा मैं तुम्हें रूम तक छोड़ाता हूँ, आओ। मैंने ड्राइवर को एड्रेस दे दिया है, वो आपको वहां पहुंचा देगा। बस आप अच्छे से ख्याल रखना उसका। थैंक यू, खुदा हाफिज। तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत देर हो गई भाई, आई तो पता चला आप रात भर घर पे ही नहीं थे। हाँ, एक इमरजेंसी हो गई थी। कैसी भी इमरजेंसी हो, आपको रात भर दुरे शवार के साथ हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए था। मावरा ने तुम्हें बता दिया? भाई वो बहुत परेशान थी। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तेरे शिवार का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ है, इंसानियत के नाते मुझे वहां रुकना पड़ा। रुकना पड़ा या उसने मजबूर किया रुकने पे? क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा इन बातों का? फर्क पड़ता है। मावरा को बहुत बुरा लगा और देखा जाए तो ये नुकसान है भाई। बीवी को तकलीफ पहुंचाना गुनाह में शुमार होता है, और वो भी मावरा जैसी बीवी। बुरे शवार को तो हर सिचुएशन कैश करवाने आती है, और अब तो आपको भी उसकी जाल से बचने का तरीका सीख लेना चाहिए। देखो कायनात, एक्सीडेंट के वक्त तो ना उसे पता था कि वो मेरी गाड़ी से टकरा रही है, ना मुझे पता था कि वो दुरे शवार है। ये तो शुक्र करो कि उसकी जान बच गई। अगर कुछ हो जाता ऐसा तो जान छूट जाती है हमारी। कायनात, इंसान कैसा भी क्यों ना हो, उसके मरने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। सच कहूं भाई तो अब तक जो कुछ भी हो चुका है, उसके बाद आपका दुरे शवार के लिए कुछ भी करना मुझे अच्छा नहीं लगा।
और हो सकता है इसमें भी उसकी कोई चाल हो। कोई अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा ये सब करने के लिए? किसी और में और दुरेशवार में बहुत फर्क है भाई। मावरा बहुत अपसेट है। उसने वकील बना के तुम्हें भेज दिया। जूता साइड पे रखते ना। नहीं बस ठीक है। जब तक आपकी मुलाजमा नहीं आ जाती, मुझे वलीद साहब ने आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। हाँ ठीक है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस घर में तुम्हें मेरी खिदमत के लिए भेजा गया है, जासूसी करने के लिए नहीं। जब तक मैं ना कहूँ वलीद को कुछ नहीं बताना है। जी। अब खड़ी क्यों? कोई जूस वूस ले आओ। क्या मुसीबत है। आपकी इस मुलाजमा से खिदमत करवाने के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाई थी मैंने। आपको यहाँ होना चाहिए था मेरे पास, क्यों नहीं है आप? चेंज कर लिया वलीद, आपकी गाड़ी आते देख। क्या हुआ वलीद? तुम बताओ ना क्या हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मावरा, मैं किरदार का इतना हल्का हूं? क्या मुझे समझाने के लिए तुम मेरी छोटी बहन को बुलाओगी? उसके सामने मेरी थोड़ी इज्जत तो रहने दो। मैंने कायनात को नहीं बुलाया, वो खुद ही आई और पूछा तो उसने पूछा और तुमने सब बता दिया। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी छोटी बहन के सामने तुम मेरी बेइज्जती करोगी और मैं गुस्सा भी ना करूं। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। मैं आराम करना चाहता हूं।
हेलो हेलो वलीद, वलीद आप कहाँ हैं? वलीद हेलो, वलीद हेलो। क्या हुआ दुरेश्वर, तुम ठीक तो? वलीद वलीद आप प्लीज जल्दी आ जाए, मैं गिर गई हूँ। हेल्पर कहाँ है? पता नहीं, बस आप जल्दी आ जाए, बहुत बहुत दुख रहा है मुझे, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आप प्लीज जल्दी आ जाए, कोई नहीं है यहाँ। अच्छा आ रहा हूँ मैं। कहाँ चली गई मेड? कहा भी था अकेला छोड़ के नहीं जाए तुम्हें। मार्केट गई थी कुछ चीजें लेने के लिए, पता नहीं वहीं मर गई है। ऐसा क्या लेने चली गई वो? कहाँ ख्याल रखते हैं ये लोग। ओ ध्यान से। अरे मावरा, तुम यहाँ आओ ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं वलीद? बताया था तुम्हें, इसका एक्सीडेंट हो गया था। वो तो मैं देख रही हूँ। क्या हो गया मावरा? वलीद तो बस इंसानियत की खातिर मेरा ख्याल रख रहे हैं। ख्याल तो नसीम भी रख सकती थी, आप ही क्यों वलीद? क्या हो गया मावरा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो वक्त भूल गई क्या तुम, जब वलीद मेरे शौहर थे और तुम्हारी मदद के लिए भागे भागे चले आते थे? कैसे फोन कर करके तुम बुलाती थी, कितना शोर मचाती थी, मैं कितना हर्ट होती थी, भूल गई हो क्या? बाबरा तुम चलो ना, मैं आता हूँ। आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये क्या बात हुई? वलीद आप मेरे साथ चल रहे हैं और दोबारा यहाँ नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वाह, तब ये ख्याल नहीं आया था क्या तुम्हें? जब वलीद मेरे शौहर थे तब बहाने बहाने से बुलाती थी, अपने काम काज करवाती थी, भूल गई हो क्या सारा वो वक्त? वलीद आप चल रहे हैं या नहीं? वलीद कहीं नहीं जाएंगे, मुझे इस वक्त इनकी जरूरत है। वलीद मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। बाबरा तुम जाओ, मैं घर ही आऊंगा, प्लीज। आप मेरे साथ चलेंगे।
है सब मावरा? ये सब तो आप बताएंगे ना कि क्या है ये सब। मावरा, वो तकलीफ में है इस वक्त। तुम खुद देख चुके, फ्रैक्चर हुआ है इसको। पाँव में चोट की वजह से उसे किसी ना किसी की जरूरत है इस वक्त। किसी की ना, तो वो किसी तो कोई मुलाजमा भी हो सकती है या उसके अपने घर वाले। उसके घर वाले इस वक्त मौजूद नहीं है, तुम ये बात जानती हो। पर आप शायद ये नहीं जानते कि दुरे शहवार ये सब कुछ क्यों कर रही है। आप मेरे साथ चल रहे हैं बस। मावरा तुम जाओ, मैं आता हूँ। आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। अगर आप यहाँ रहेंगे तो मुझे लगेगा। क्या लगेगा? तुम मेरे किरदार पे उंगली उठा रही हो मावरा। जो समझ लें, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर हैं। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा और महसूस किया उसे क्या समझूं मैं? समझना क्या है? आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं है वलीद? किस बात की शर्मिंदगी मावरा? मैं सिर्फ उसकी मदद करने आऊं यहाँ पे। तुम मेरे नेचर को अच्छी तरह जानती हो, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। ये नेचर आपको पहले भी तकलीफ पहुंचा चुकी है, दोबारा फिर से तकलीफ में क्यों आना चाहते हैं आप? मेरी इसी नेचर की वजह से तुम भी मेरी जिंदगी में आई थी मावरा। मावरा, तुम तो मेरा मरहम हो ना। इस वक्त मेरा दर्द मत बनो प्लीज। मुझे माफ कर दें वलीद, मेरी वजह से मावरा भी नाराज होकर चली गई है। तुम ऐसे मत सोचो प्लीज। आज उसका दिल तंग पड़ गया, इसीलिए आपको मेरी मदद करने के लिए रोकने चली आई। कभी मैं भी उसकी जगह हुआ करती थी, कितना रोकती थी, लेकिन वो हमेशा मदद के लिए आपको बुला लेती थी। हमारी तलाक में इन सबका हाथ है, सब जिम्मेदार है। जो कुछ भी हुआ उस सब में नुकसान तो सिर्फ मेरा हुआ है। खुद देख लिया आज अपने अपनी आंखों से, कोई बीवी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती। मैं अपनी जगह सही थी और मैं ही अकेली रह गई। तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा मावरा को, नहीं आएगी वो दोबारा। आप उससे भले रोक दें, वो यहाँ ना आए, लेकिन वो आपको भी मेरे पास नहीं आने देगी। यहाँ आने से रोकेगी वो भी। मेरा भी आना तब तक है जब तक आंटी या तैमूर में से कोई वापस नहीं आ जाता। तुम्हारे पास इसे अपने का होना बहुत जरूरी है। पर जिस तरह आप मेरा ख्याल रख सकते हैं उस तरह कोई भी नहीं रख सकता। चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, ऑफिस में कुछ काम है। मैं मेरे को हिदायत कर देता हूँ कि तुम्हारे रूम के बाहर ही रहे। मैं जानती हूँ ऑफिस तो सिर्फ एक बहाना है, आप रुकना ही नहीं चाहते। ठीक है, जाएं, मैं रह लूंगी अकेली।